अगर हौसला देखना हो तो जरा इंडिया पाकिस्तान सीमा पर आइए, ताकि इस बांध को सुरक्षित बचाया जा सके। और सामने जो आप एक टावर देख पा रहे होंगे और जो पेड़ नजर आ रहे हैं वो पाकिस्तान की चेक पोस्ट है। सर 88 तो एक बड़ा बाढ़ थी ना, जिसको जो सभी को पता है कि जो रिकॉर्ड में है कि उसके बाद हमारे यहाँ 1996 तक पानी आता रहा है। बड़ी चुनौतियां हैं, बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं। कभी सांप निकल आता है, कभी बांध में खुड चलने लग पड़ती है, तो पूरी रात भर जो गांव निवासी हैं सारे इधर रहते हैं। कल परसों जो अफगानिस्तान को 21 टन राशन भेजा सूखा भूकंप आया, तो मोदी जी ने ट्वीट किया, उसके लिए भी बहुत बुरा हुआ। लेकिन पंजाब में बाढ़ आई हुई है तो एक शब्द नहीं किसी ने बोला। अदा जाफरी साहब की दो लाइनें हैं, अगर उनमें हेरफेर किया जाए कि मैं सैलाब के पास तलाशे सबा में हूं तो मुझसे पूछते हो मेरा हौसला क्या है। जी हां, अगर हौसला देखना हो तो जरा इंडिया पाकिस्तान सीमा पर आइए, जहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, किसान हैं, वो किस तरीके से रात दिन एक किए हुए डटे हुए हैं ताकि इस बांध को सुरक्षित बचाया जा सके। और जो सतलुज ब्यास ने यहाँ पर तबाही मचाई हुई है उसको हिंदुस्तान में आने से रोका जा सके। इस वक्त हमारी मौजूदगी फिरोजपुर बॉर्डर पर इस वक्त हम खड़े हैं। सामने आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में जो फेंसिंग है, जो तारबंदी की गई है भारत की तरफ से, वो पूरी तरीके से डूबी हुई है। और तार के उस तरफ जीरो लाइन है और सामने जो आप एक टावर देख पा रहे होंगे और जो पेड़ नजर आ रहे हैं वो पाकिस्तान की चेक पोस्ट है। यानी वहां पर पाकिस्तान का इलाका जो है वो शुरू हो जाता है, तो उधर का जितना भी हिस्सा है वो पूरी तरीके से इस वक्त जलमग्न नजर आ रहा है। करीब 20 से 15 फीट तक, 25 फीट तक यहाँ पर पानी है। पूरी फेंसिंग तारबंदी जो है वो डूबी हुई है। और जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ सामने आप देखेंगे ये बांध है इंडिया की तरफ से जो बनाया गया है और इसकी मरम्मत की जा रही है। बाहर से मिट्टी आ रही है ट्रैक्टर ट्रालियों के माध्यम से और बोरी में भरकर इस बांध को मजबूत बनाया जा रहा है ताकि जो अपना इलाका है हिंदुस्तान का और वो सूखा रह सके, वहां पर पानी ना पहुंचे। तो सामने पाकिस्तान जलमग्न है और उधर मैं कैमरामैन कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि सामने का इलाका हिंदुस्तान का पूरी तरीके से सूखा है और पानी से सुरक्षित है। यहाँ के लोगों की वजह से, यहाँ के स्थानीय किसानों की वजह से वो लगातार रात दिन एक करते हुए बाहर से मिट्टी लेकर आ रहे हैं, जेसीबी चल रही है और इस बांध को मजबूत बनाया जा रहा है। तो तस्वीरें आप हिंदुस्तान की उधर देख रहे हैं, पूरी तरीके से सूखा नजर आ रहा होगा और ये बांध है जो मजबूत किया जा रहा है ताकि ये इस सैलाब के आगे कह सकते हैं मजबूत बना रहे। और सामने जो फेंसिंग है वो पूरी तरीके से डूब चुकी है। और सामने आप देख पा रहे होंगे ये गेट है, यहाँ से किसान कभी जीरो लाइन पर खेती करने जाते थे, लेकिन वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। पूरा जहाँ तक आपकी नजर जाएगी सामने पाकिस्तान है और पूरा इलाका जो है वो इस वक्त जलमग्न है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत की कोशिश करेंगे और जानेंगे समझेंगे कि वो कैसे दिन रात एक किए हुए हैं और जो है इस बांध को सुरक्षित बनाने के लिए। क्या नाम है आपका? मनदीप सिंह। मनदीप जी, बड़ी त्रासदी आई है साल 1988 के बाद। बॉर्डर पर भी हालात ठीक नहीं है अभी। इधर का इलाका अपना सुरक्षित है आप लोगों की मेहनत की वजह से, कैसे दिन रात नजर रख पा रहे हैं? सर 88 तो एक बड़ा बाढ़ थी ना, जिसको जो सभी को पता है कि जो रिकॉर्ड में है कि उसके बाद हमारे यहाँ 1996 तक पानी आता रहा है। तो जब से ये बांध बना है तब से पानी नहीं आ रहा है। तो उसके बाद जो 2023 में बहुत बड़ा फ्लड आया था, ये जितनी सारी जमीनें हैं ये सारी इसमें रेत डल गई थी और बहुत ज्यादा किसानों का नुकसान हो गया था। अभी इस बार 2025 में फिर आ गया है। ये बहुत ज्यादा एरिया है जो कि अभी हमारे जो पंजाब के जीरो लाइन में डूब गया है। इधर हमारे है फिरोजपुर शहर है, इधर ये अपना हिंदुस्तान। आप ऐसा करें जहाँ तो वहाँ खुली जगह में आपको पता चलेगा। आप बातचीत करते हैं चलते चलते। तो ये आप लोग लगातार रात दिन एक किए हुए हैं, बीएसएफ की मदद मिल रही है आपको,
जेसीबियां भी चल रही हैं, आप लोग लगातार लगे हुए हैं, कैसे दिन रात बड़ी चुनौतियां हैं? बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं। कभी सांप निकल आता है, हाँ। कभी बांध में खुड चलने लग पड़ती है, तो पूरी रात भर जो गांव निवासी हैं सारे इधर रहते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो मिट्टी कहाँ से ला रहे हैं आप लोग? बहुत ज्यादा मिट्टी की बहुत दिक्कत है। हमारे जो ये एरिया है बिल्कुल नीवा है। एक बीएसएफ का किला पड़ा था, 1 किला जमीन, वो उन्होंने हमको दी और हमने 20 रोज से मिट्टी इस पे डाल रहे हैं। तो अभी जब हमको मिट्टी कहीं नहीं मिल रहा है, ऊपर से बारिश थी, तब हमने ये वीडियो वगैरह डाले और पूरे पंजाब से लोग हमारी सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। कोई खाली लोगों ने बड़ी वो तस्वीरें आपकी देखी हैं, बड़े हौसले की वो तस्वीरें हैं कि आप डटे हुए हैं इस बॉर्डर पर बीएसएफ के साथ अपने बांध बचाने के लिए। बहुत ज्यादा, हाँ जी, बहुत। पूरे पंजाब से लोग आ रहे हैं। कोई मिट्टी के बैग भर के ले आ रहा है, कोई मिट्टी की ट्रॉली भर बड़ी बड़ी ले आ रहा है, कोई लंगर लेके आ रहा है। हमको कोई पता नहीं लंगर कहाँ से आता है, कहाँ से भी पब्लिक छकी जा रही है। देखिए, एक बार मैं कैमरामैन से कहूंगा, देखिए ये फेंसिंग जो है सामने, ये पूरी तरीके से डूब गई है। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा, आप देखिए ये जो फेंसिंग है पूरी तरीके से डूब गई है। और सामने लगातार हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान का इलाका 0 लाइन के बाद शुरू हो जाता है और सामने पाकिस्तान के रेंजर्स की चेक पोस्ट है, उधर का इलाका पूरा जलमग्न है। लेकिन अपना हिंदुस्तान अभी सूखा है, या यूं कहें कि सामने पाकिस्तान जो है वो डूब चुका है और इधर हम सूखे में बैठे हैं। वो यहाँ के किसानों की बदौलत। आप कुछ बता रहे थे। जो यहाँ से है 2 किला जमीन अपने इंडिया का है। अच्छा। और उससे परे जो कहाँ तक इंडिया है? वो जो पेड़ दिख रहा है वहाँ तक इंडिया। सामने जो पेड़ दिख रहा है, कैमरामैन से कहूंगा कि हाँ, कहीं 2 किला है, कहीं 2 किला का है, कहीं 3 किला है। अच्छा। ये इंडिया का जमीन है, उससे परे पाकिस्तान का आ जाता है। हाँ, ये जो पानी है ये 10 फुट ऊंचा खड़ा हुआ है। हाँ। और जो इधर अपना इंडिया का पासा है, इधर कैमरा जो ये इंडिया का पासा है, ये कम से कम 20 फुट नीवा है। 20 फुट नीचे 20 फुट नीचा है। अच्छा। अगर यहाँ से ये बांध टूटता है तो घरों में पानी घुस ये जाएगा 25-30 हमारे गांव हैं। ये 25-30 गांव है। उसके अलावा जो फिरोजपुर शहर है, ये सीधा पानी फिरोजपुर शहर में जाएगा। अच्छा। हाँ, बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं रात दिन आप डटे हुए। हाँ, बढ़कर संयोग करें, हमको मिट्टी का भरा हुआ बैग और मिट्टी पहुँचाए। हाँ जी। ये और जो ये जमीनों का इनको मुआवजा मिलना चाहिए, जिनका फसल खराब हो गया, जमींदारों का, किसानों का, और कुछ खास पैकेज मिलना चाहिए इस बांध के लिए, हमारे पंजाब के लिए, कि जो ये दरियाओं के रहने वाले लोग हैं। इनकी ये बड़ी अपील है। और जिस तरीके से भाई साहब बता रहे हैं कि अगर ये बांध खुदा न वास्ता अगर कुछ होता है ऐसा, तो बता रहे हैं फिरोजपुर शहर तक डूब जाएगा, क्योंकि इधर का इलाका थोड़ा ऊंचा है, लेकिन फिर भी इधर पूरा जलमग्न है। इधर थोड़ा मामला खाले का है, लेकिन नीचे का हिस्सा है, अगर ये बांध थोड़ा बहुत भी गड़बड़ाता है तो गांव डूबते हुए शहर तक पानी पहुंच जाएगा। लेकिन ये बताइए, सामने पाकिस्तान की चेक पोस्ट है, इधर इंडिया का हिस्सा है, बड़ी अद्भुत तस्वीरें हैं बॉर्डर की। हाँ, बहुत जो बाढ़ तो वैसे हर जगह है पंजाब हाँ, में, लेकिन अभी जो मेल दिया है, दोनों पंजाबों को मेल दिया इस बाढ़ ने, उधर भी ये मिलाप करा दिया। ये मिलाप करा दिया है। हाँ। और हम चाहते हैं कि हमारे ये जो दरियाओं का बॉर्डर वाला एरिया है, इसके लिए कोई खास पैकेज चाहिए। जो हमारा बांध है ये थोड़ा और ऊपर हो जाए, 3 फुट ऊंचा हो जाए, 3 फुट ऊंचा और हो जाए, और इसमें साल में पत्थर लग जाए, ताकि पूरा भी पानी ये जो बोरियां आप लगा रहे हैं यहाँ पर, आप चाहते हैं कि पत्थर लगा दिए, यहाँ पत्थर लगा दिया जाए। और जो इंडिया वाला हमारा पासा यारा सेफ हो जाए। हाँ जी। जो बॉर्डर पे रहने वाले किसान, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत है। जो किसान है ये 10 बजे बीएसएफ जाने देता है और 4 बजे फिर वापस आना पड़ता है। बहुत ज्यादा खर्चा होता है फसल के जमीन को। बिल्कुल। हाँ, अभी पिछले साल रेत पड़ गया था 23 में, तो सारा बर्बाद हो गया था फसल। फिर भी अब फिर बाढ़ आ गया है। हाँ जी। हम खास चाहते हैं कि बांध के लिए कोई ऊपर से मदद आए और अच्छा बांध बन जाए। बिल्कुल। हाँ जी। सेंटर की तरफ से। सेंट्रल की तरफ। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरीक सिंह जी। बिल्कुल जी, हमारे लिए जो सेंटर की ओर से पैकेज आते हैं वो हिमाचल को दिए जाते हैं। कल परसों जो अफगानिस्तान को 21 टन राशन भेजा सूखा, हाँ, भूकंप आया, तो मोदी जी ने ट्वीट किया, उसके लिए भी बहुत बुरा हुआ। लेकिन पंजाब में बाढ़ आई हुई है तो एक शब्द नहीं किसी ने बोला बीजेपी के लीडर ने। और जो कंगना रनौत है हिमाचल की, वो पैकेज ले आती है हिमाचल के लिए, लेकिन हमारे जो इधर के बीजेपी के लीडर हैं हमारे लिए कोई पैकेज नहीं लाते। कोई पैकेज नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सेंट्रल से आपकी क्या अपील है, मोदी गवर्नमेंट से? क्योंकि आप कह रहे हैं बीजेपी के लीडर कोई सोच ही नहीं रहे, ध्यान ही नहीं दे रहे सेंट्रल सरकार। बिल्कुल जी, इनको ये मिलते रहते हैं मोदी जी से, अमित शाह जी से, तो इनको बोलना चाहिए कि पंजाब के लिए भी कोई पैकेज अच्छा सा लाए, कोई 1000 करोड़ का, 500 करोड़ का, तो जो जिम्मेदार हैं इनकी बाह फड़ी जा सके। हाँ जी।
बहुत एरिया नुकसान है गया। हर साल की सर बात हो गई है, बाढ़ तो हर साल ही आ जाता है। जो डैम बने हैं वो भी पंजाब को डुबोने के लिए बने हैं। पहले पानी छोड़ा नहीं जाता, जब भी बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है तो बिल्कुल एकदम से पानी छोड़ दिया जाता है। कोई वाली वारस नहीं बनता है ये भी किसानों का। हाँ, यही चाहते हैं। तो अभी भी जो चल रहा है, जो भी सेवा चल रही है, सिर्फ किसानों की ओर से चल रही है। कोई सरकार की ओर से कोई अच्छा सहायता नहीं आई। ठीक है, कुछ दिया, ये नहीं दिया नहीं है, डीजल दे दिया, बस ऐसा ही दिया। और कुछ ये बताइए, बॉर्डर पर आप लगातार मिट्टी बोरियों में भरकर बांध को मजबूत कर रहे हैं। कोई नेता, कोई मंत्री, प्रशासन की तरफ से बॉर्डर पर कोई आया है आप लोगों से? गेड़ा निकालते हैं, जैसे 20,000 25,000 एक में जान लें, जैसे 25-30,000 रुपया दे दिया। इतने पैसे महंगाई है, क्या बनता है सर जी? हमारी 2 जेसीबी मशीन चलती है, पोकलैंड चलती है, 40-50 ट्रैक्टर चल रहा है, रोज का 500-600 लीटर डीजल हमारा खपत हो रहा है। तो हमको आप लोग रात में कैसे रखाते होंगे इस बांध को? अभी रात में भी हम लोग खुद ही कुछ लोग जैसे टॉर्च वगैरह लेके, छोटा बैटरी लेके, ट्रैक्टर की लाइट, ऐसे हेल्प चल रहा है। कोई लाइट नहीं चल रहा। ठीक है, बहुत दिक्कत होता है रात में भी। अभी दूर से ट्राली आता है तो उनके लिए खाने का भी करना होता है, उनको रहने के लिए भी चाहिए। ठीक है, तो अभी दूर से आएगा, वो बाद में नाइट को जाएगा तो कोई दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, उनको रहने के लिए कोई जगह देते हैं, तो ऐसा हमको बहुत दिक्कत आ रहा है। ठीक है, तो और अगर कुछ भी सरकार की ओर से पहले इसके लिए कोई उपराला किया होता तो हमको ऐसी दिक्कत नहीं आता। ठीक है, अभी कितना पानी आया, 2023 में भी ऐसा ही आया था, तो अभी 2025 में भी आ रहा है। ठीक है, तो अगर हमको 2023 में हमको ऐसा दिक्कत आया था तो सरकार को चाहिए था भी आगे भी ऐसा हमको दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए कुछ भी सोचा नहीं है, कुछ भी हमको दिया नहीं है। अगर हमको बार बार ऐसा होगा तो बाद में किसान क्या करेगा? इसी के लिए खुदकुशी करता है। तो हर साल बाढ़ आती है, फेंसिंग इधर तो डूबी जाती है, जीरो लाइन। सर ये जाते हैं, जो दरियाओं की जमीन है ये इसको डूंगा किया जाए। जो जैसे 5-7 किले में दरियाओं चलता है उसको डूंगा करके वही मिट्टी ये बांध पे डाल के इसके ऊपर पक्का रोड बन जाए, साथ में पत्थर लग जाए, और जो आने जाने हर साल के लिए मुश्किल से बढ़े। पहले हमारी फसल डूबती है, फिर गवर्नमेंट मुआवजा देती है। अगर पहले डूबने से पहले ही ये मुआवजे वाला पैसा इधर लगा दिया जाए तो किसान भी खुश, मुआवजा देने की नौबत ही ना आए। हाँ जी, और जो हमारे इधर है बीएसएफ की पोस्ट दरियाओं जाता है, वो सामने बीएसएफ की पोस्ट है। हाँ, तो हर साल जैसे सावन भादों के महीने में आता है, बारिश आती है, तो दरिया है जो मिट्टी बीच में गिराता है। हम जो नोच है, जो जिसको बोलते हैं पत्थर की नोच, भी बंकर बना के उसके में दरिया में डाल, अच्छा नोच बनना चाहिए कि जो दरिया मिट्टी बीच में गिराता है। हमारे कितने फार्मर की कई किले जमीन हर बार आता है, 10-15 किला जमीन दरिया बीच में सुट लेता है, और जमींदार की कई 200 साल जमींदार पीछे चला जाता है। उसके आने वाली पुश्ते हैं वो बेकार हो जाती है, बेजा हो जाती हैं। तो भाई साहब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, और बड़ी चीज है जो इन्होंने मांगे रखी है सरकार से, वो जायज भी है। हम तस्वीरें आपको एक बार दिखाएं कि जो बोरी हैं वो बाहर से मिट्टी ट्रालियों के माध्यम से, ट्रैक्टर ट्रालियों से आ रही है और बोरी में मिट्टी भरी जा रही है। और फिर यहाँ के जो स्थानीय किसान हैं जिनकी जमीनें हैं, अब वो बोरी में बंधकर इधर साइड जो फेंसिंग के इधर उधर लगाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उधर जो फेंसिंग है बीएसएफ की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, अब वो पूरी तरीके से इंडिया की सीमा डूबी हुई है। उधर सामने जो आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, वो पाकिस्तान का हिस्सा है, वो पूरी तरीके से जो है डूब चुका है। तो किस तरीके से सामने सूखा है और सामने इधर आप नजर दौड़ाएंगे दूसरी तरफ तो पाकिस्तान का हिस्सा है, पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। और ये सब मुमकिन हो पाया है यहाँ के किसानों की वजह से, जो लगातार दिन रात एक किए हुए हैं। रात पर जेसीबी चलती है, रात भर बोरियों के माध्यम से जो मिट्टी डालने का यहाँ पर काम किया जा रहा है, उसको लाइटों के माध्यम से टॉर्च जलाकर देखा जा रहा है कि कहीं पर भाई बांध कट तो नहीं गया है। तो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर किसानों के क्या हालात हैं, सीमा के क्या हालात हैं, वो लगातार हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कैमरामैन रिंकू के साथ रानू मिश्रा, भारत पाकिस्तान बॉर्डर, फिरोजपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।